हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक फिर नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। यूपी, जैसे आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश यूपी SSSC ट्रिपल SC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में वैकेंसी निकली हुई है और वैकेंसी को बढ़ाया हुआ है। ये आप नोटिस बोर्ड पर देख रहे होंगे। विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा 2024 अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर सिर्फ इसलिए बताता हूं कि जिससे आप भी चीज़ों को सीखें। कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि मान लीजिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, किसी दूसरे ने वीडियो नहीं बनाया, किसी तीसरे ने वीडियो नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब नहीं लगेगी। आप भी चीज़ों को सीखिए, करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको भी जानकारी डायरेक्ट मिल सके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे काम की चीज पर। कुछ इसमें खुशखबरी भी है जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ 226010 संख्या 32 है। संख्या 3208 विज्ञापन अनुभाग 1108 परीक्षा 2024 लखनऊ दिनांक 16 मार्च आज का ही है 2024। शुद्धि पत्र है। आयोग के विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा 2024 अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा प्रापा 2024-08 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन अवर अभियंता सिविल सहायक विकास अधिकारी अवर अभियंता सिविल के 2819 पद सामान्य चयन व अवर अभियंता सिविल के 28 पद विशेष चयन सहित कुल रिक्त 2847 पदों पर चयन हेतु दिनांक 7/3/2024 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। ध्यान से देखिए, 7/3 को 2847 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि 7/5/2024, शुल्क जमा करने आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 7/6/2024 तथा शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 14/6/2024 निर्धारित है। क्लियर? अब आप देखिए क्या अच्छा हुआ है। विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2024 अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा प्रापा 2023-08 के बिंदु संख्या 4 में यह उल्लेखित है कि विज्ञापित व्यक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट या बढ़ सकती है। तदनुक्रम में पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त निम्नलिखित सारणी में उल्लेखित विभागों के नियंत्रणाधीन अवर अभियंता सिविल के 368 पद सामान्य चयन प्लस अवर अभियंता सिविल के 801 विशेष चयन यानी 1169 पदों को भी उक्त विज्ञापन के अंतर्गत सम्मिलित किया जा रहा है। इस प्रकार प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अब संशोधित कुल 4016 3187 सामान्य चयन प्लस 829 विशेष चयन पदों पर चयन की कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर ये है कि 1169 पद बढ़ गए हैं। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त विभागवार सम्मिलित किए जा रहे पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण इस प्रकार है। देख लीजिए आप, विभाग का नाम, पद नाम, वेतन वेट, ये सब चीजें आप देख लीजिए। ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। अब आप देख लीजिए कि किस श्रेणी में आ रहे हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। कार्यालय प्रमुख अभियंता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, पद नाम अवर अभियंता सिविल सामान्य चयन, वेतन बैंड ग्रेड पे रुपए 35,400 से 1,12,400 लेवल 6। क्लियर? चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग अवर अभियंता 9,300 से 34,800 ग्रेड पे रुपए 4,200। कार्यालय प्रमुख अभियंता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ अवर अभियंता सिविल विशेष चयन 35,400 से 1,42,400 लेवल 6। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग अवर अभियंता सिविल विशेष चयन 9,300 से 34,400 ग्रेड पे। कुल पद 198, 332, 7, 596, 36 और 1169 जो मैंने कहा है टोटल, वो आपको पद यहाँ पर मिल गए हैं। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त विभागवार सम्मिलित किए जा रहे हैं। पदों की संख्या व उनके सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण, उनमें आरक्षण किस प्रकार का है वो आप यहाँ पर देख लीजिए।
इस पर भी देख लीजिए कि इनका आरक्षण किस प्रकार का है, कि जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी श्रेणी उसमें मैच हो रही है तो आप वहां पर जैसे आवेदन कर सकें। दिव्यांगता की श्रेणी, बहुत श्रेणी से संबंधित विवरण, बी ब्लाइंडनेस दृष्टिहीनता, एल बी लो विजन, डी एच हार्ड ऑफ हियरिंग श्रवण शक्ति में हास, ओ ए एक हाथ प्रभावित, वन आर्म अफेक्टेड, ओ एल वन लेग अफेक्टेड, एल सी लेप्रोसी क्यूर्ड कुष्ठ रोग कुष्ठ, डी डब्ल्यू ड्वार्फिज्म बोनापन, ए बी एसिड अटैक विक्टिम्स एसिड आत्मा पीड़ित, एम डी वाई मस्कुलर डिस्ट्रोफी पेशीय दुष्पोषण अहर्ताएं। मेन चीज मुख्य चीज पे हम आते हैं कि भाई इसमें योग्यता क्या चाहिए वो आप देख लीजिए। विभाग का नाम है कार्यालय प्रमुख अभियंता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ। पद का नाम है अवर अभियंता सिविल सामान्य चयन विशेष। चलिए अब हम काम करते हैं, अहर्ताएं पढ़ते हैं। अनिवार्य अर्थ शैक्षिक उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग सिविल अभियंता अधीनस्थ सेवा नियमावली 1992 यथा संशोधित प्रथम संशोधन 2003 के भाग 4 के नियम 8 के अनुसार सेवा में अवर अभियंता सिविल के पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता होनी आवश्यक है। भारत में विश्वविद्यालय विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा, या उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा, या अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र, या प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा सिविल या ग्रामीण अभियंत्रण में प्रदत्त 3 वर्ष का डिप्लोमा। अधिमानी अर्हता उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग सिविल अभियंता अधीनस्थ सेवा नियमावली 1992 यथा संशोधित प्रथम संशोधन 2003 के भाग 4 के नियम 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। नंबर 3, प्रशिक्षणार्थी के रूप में 1 वर्ष का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पणी, ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने उक्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो कि वर्षवार सूची विभाग द्वारा अनुरक्षित की जाएगी। पूर्व में प्रशिक्षित व्यक्ति को बाद में प्रशिक्षित व्यक्ति से ज्येष्ठ माना जाएगा, जिसका तात्पर्य यह है कि प्रशिक्षार्थियों में से भी पूर्व प्रशिक्षित व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा। चलिए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग अवर अभियंता सिविल सामान्य चयन विशेष चयन। अनिवार्य अर्हता शैक्षिक उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केंद्रीय सेवा नियमावली 1985 यथा संशोधित की अनुसूची 8 एवं अनुसूची 9 के नियम 8 एवं नियम 14 के अनुसार सेवा में अवर अभियंता सिविल के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार या प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होना आवश्यक है। अधिमानी अर्हता उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केंद्रीय सेवा नियमावली 1985 यथो संशोधित के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी को अन्य शर्तों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अब आयु क्या है वो आप देख लीजिए। विभाग का नाम कार्यालय प्रमुख अभियंता सिंचाई जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ। पद नाम अवर अभियंता है। आयु सीमा सेवा में अवर अभियंता सिविल के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञप्ति की जाएं 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लियो। जुलाई को आयु 21 वर्ष की कर लियो और उसी तारीख को 40 वर्ष की अधिक आयु प्राप्त न की हो, परंतु अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों की जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जाए, परंतु यह है और कि ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में जो प्रशिक्षार्थी है उच्चतर आयु 1 वर्ष से अधिक होगी। आवास एवं शहरी नियोजन में देख लीजिए सेम चीजें इसमें है लेकिन कुछ अंतर है। 85 सीधी भर्ती के अभ्यर्थी की जिस वर्ष भर्ती की उस वर्ष की 1 जनवरी इसमें जनवरी मांगा है। यदि पद 1 जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किए जाएं और 1 जुलाई को यदि पद 1 जुलाई से 31 दिसंबर की अवधि में विज्ञापित किए जाएं 21 वर्ष की हो जाने चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसे व्यक्ति की स्थिति जिसने विकास प्राधिकरण के किसी सेवा में 1 वर्ष से अधिक की सेवा पहले कर ली हो, अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष जितनी उसने निरंतर सेवा की हो या 7 वर्ष की अवधि के लिए उसमें जो भी कम हो अधिक होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी आयु के संबंध में ऐसे किसी वर्ष में जिसने कोई चयन न किया जाए कि कोई रिक्ति रही हो किसी चयन उपस्थिति होने के लिए हकदार या
अपनी आयु के संबंध में अगले चयन में उपस्थित होने पर हकदार समझा जाएगा। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां यानी अन्य श्रेणियों की जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए। अभ्यर्थियों की स्थितियों में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी निर्दिष्ट की जाए। आयु सीमा सरकार किसी सामान्य विशेष आदेश द्वारा किसी अभ्यर्थियों के वर्ग के पक्ष में नियम में निहित अधिकतम आयु और सीमा को शिथिल कर सकती है यदि उचित व्यवहार के हित में या लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझे। चयन का आधार क्या होना है वो एक बार देख लीजिए। प्रश्नगत पदों पर चयन उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 की अधिसूचना संख्या दिनांक 11/5/2015 प्रख्यात के समूह प्रदेश समूह गा के पदों के लिए सीधी भर्ती रीति एवं प्रक्रिया नियमावली 2015 उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या का 2 दिनांक 31 अगस्त 2017 द्वारा प्रख्यात उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती साक्षात्कार का बंद किया जाना नियमावली 2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासन आदेश ये दिया हुआ है दिनांक 20/11/2020 द्वारा अपनाई गई नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार जिसमें अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुआ हो तथा विज्ञापित पदों की संगत सेवा नियमावलियों द्वारा एवं सुसंगत शासनादेश जिसका उल्लेख बिंदु 3 और 4 में अंकित तालिकाओं में किया गया के आधार पर की जाएगी जिसके अनुसार चयन का आधार लिखित परीक्षा सूच्य है कि यह शुद्धि पत्र आयोग के विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2024 दिनांक 7/3/2024 के अनुक्रम में है। इसके अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया आवेदन शुल्क चयन का आधार बेस शर्तें अनुदेश वही रहेंगे जो पूर्व में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत प्रकाशित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2024 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि पूर्व की भांति यथावत रहेंगी। चलिए आपको ये पूरी जानकारी मिल गई है और बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें पद बढ़ गए हैं तो बिल्कुल अब विलंब मत कीजिए, अपनी व्यवस्थाएं कर लीजिए और जैसे इसमें आवेदन शुरू हो तो आप अपने आवेदन शुरू कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।